दिशा, नीतियां, निर्णय और नीयत, अगर ये चारों मिल जाए तो जनता कभी सड़क पर नहीं आएगी। जनता सड़क पर तभी आती है जब नीतियां, निर्णय, नीयत और दिशा ये सभी असफल हो जाती है। सरकार जनता की कल्याण के लिए नहीं, एक व्यक्तिवादी के रूप में एक संगठन, एक कुछ लोगों के संगठन की हितों की चिंता करती है, तो जनता सड़क पर आती है। देश की व्यवस्था इस तरह बर्बाद हो चुकी है कि आम जनता को प्राइवेट नौकरी भी नहीं दी जा सकती है, इसलिए कि शिक्षा की स्तर इतनी निम्न कर दिया गया है। सरकारी तंत्र किया है, शिक्षा मंत्री किया है, शिक्षा विभाग किया है, शिक्षा सचिव किया है, ये सारे गुट मिल करके शिक्षा को इस गर्त में डाल दिया है कि एक ग्रेजुएट लड़का को एक बेहतर फैक्ट्री में बेहतर सैलरी पर नौकरी नहीं रखा जा सकता है। बिहार की हालत तो और बर्बाद कर दिया गया है। संविदा माने ठेकेदारी पर ऐसे लोगों को रखा जाता है, करीबी लोगों को रखा जाता है, पैसे वाले लोगों को रखा जाता है, जिसने सिर्फ बिहार बोर्ड के द्वारा या यूपी बोर्ड के द्वारा या किसी भी राज्य के बोर्ड द्वारा दान पत्र में दिया गया मैट्रिक या बीए की सर्टिफिकेट हो। कॉलेज में प्रोफेसर नहीं, स्कूल में योग्य शिक्षक नहीं। कंपटीशन एक योग्य शिक्षकों का मुख्य आधार है, जिसे लीक कंपटीशन कर दिया गया है, जिसमें चोर उचक्के, नेता के बदमाश गुंडे, जिसको सी अक्षर का ज्ञान नहीं है, वो टीचर साहब बन गए हैं, मास्टर साहब बन गए हैं। और सरकारी शिक्षा की जो व्यवस्था है, जैसे कि फोटो से हम देख रहे हैं, उस हिसाब से तो लगता ही नहीं है सरकार शिक्षा के प्राथमिक शिक्षा या महिलाओं की शिक्षा या युवाओं की शिक्षा के प्रति चिंतित हो। ठेका दे दिया गया बाउंड्री वॉल की, ठेका दे दिया गया स्कूल बनाने की, ठेका दे दिया गया खाना मिड डे मील की, ठेका दे दिया गया पढ़ाई की, ठेका दे दिया गया पढ़ाई माने संविदा की शिक्षक। तो ठेकेदारी का हाल क्या होता है तो आप जानते हैं। बिहार में कितने पुल गए, यूपी में कितने पुल गिर गए, क्योंकि ठेका पट्टा वाला आदमी उसी तरह काम करता है जिस तरह सरकार चाहती है। स्कूल है चार दीवारी नहीं है। मधुबनी के ही कई स्कूल घूमिए तो यहाँ के स्कूल में स्कूल के वक्त में ग्रामीणों के उचक्के लड़के और फील्ड में गायें बकरियां चरती दिखती जाती है। और सबकी हालत छोड़िए। सबसे पहली बात है, जो व्यक्ति इस संबंध में आवाज़ उठाती है अपने मीडिया के अपने माध्यम से, देश में मीडिया को इनक्रॉच कर दिया गया है। सरकार मीडिया पर ब्लैक कारपेट रख दिया है, जिसके कारण उसे सही जानकारी नहीं मिल पाती है या नहीं लेने की इच्छा है। अगर कोई युवा टूटी फूटी मकान में चल रही स्कूलें, पानी में बहती हुई पानी में जा रहे बच्चे, राष्ट्रीय गान गा रहे बच्चे, न लैट्रिन न शौचालय की व्यवस्था, न खाना बनाने की ढंग का जगह, किचन हाउस, तो अगर इस तरह की कोई व्यवस्था कोई युवा अपने वीडियो के माध्यम से सरकार को संज्ञान में लाना चाहता है तो उस पर एफआईआर किया जाता है। व्यवस्था तो इसीलिए सरकार
कि यह नीति जो है नियत गलत है और नीतियां गलत है। तो सरकार कह रही, ढोल पीट कर कह रहे जो कि हमारी नियत साफ है। आपकी नियत साफ रहते तो राजस्थान के बच्चे 10 किलोमीटर पैदल नहीं जाते, यूपी के बच्चे सड़क पर नहीं आते, बिहार के स्कूली बच्चे सड़क पर नहीं आते। नियत और नीतियां यहाँ पर आप बर्बाद कर रहे हैं। दिशा आपकी है ही नहीं, नीतियां आपके पास है ही नहीं। निर्णय आप क्या लेंगे कुछ भी पता नहीं, आपको खुद पता नहीं है हम निर्णय क्या ले रहे हैं। सड़क पर बच्चे हैं तो उसके साथ ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, तो पायलट गन से किया जाता है। जानते हैं पायलट गन का पहला प्रयोग कब हुआ था? कश्मीर में हुआ था। और नियत तो आपके बिल्कुल ही गलत है। आप ऐसे ऐसे अफसरों को नौकरी दे रहे हो, नौकरी पर बहाल कर रखे हैं कि लगता नहीं है ये यूपीएससी से आया है लड़का, लगता नहीं है बीपीएससी या यूपीपीएससी से आया है लड़का, लगता है कहीं आवारागिरी करता है, मुफ्त में इसको दान पत्र में नौकरी मिल गया। इसी तरह जनता से ट्रीटमेंट कर रहा है। योग्य तो योग्य व्यक्ति को देखिए, वहीं पर योग्य कलेक्टर को देखिए, योग्य एसपी को देखिए, वो किस तरह जनता की समस्या को सुलझाते हैं। तो भले आपकी सरकार है, एनडीए की सरकार है, एक जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चला, क्यों चला? छोटी सी बात थी, आप शिक्षा व्यवस्था पर व्यवस्था करते तो न मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता, न उतना हुज्म खड़ा होता। बिहार में चला था AK-47, क्यों चला? बिहार की शिक्षा व्यवस्था में एक भी, सबसे पहले मैं 2020 में अपने कुछ स्कूलों में जा कर के टीचर से आदेश लेकर के उनसे ही मैंने कुछ इंग्लिश का छोटे छोटे ट्रांसलेशन पूछा था, जवाब नहीं दिया गया। हालांकि उसको मैंने उस टीचर पूरा फ्लैश तो किया, लेकिन टीचर का इंटरव्यू मैंने उसमें से हटा दिया था, क्योंकि यह ठीक नहीं था एक मीडिया के नाते। तो आप ये समझिए, नीति ठीक कीजिए। बीजेपी कांग्रेस का विकल्प था 2014 में, क्योंकि कांग्रेस लूट मचा रखी थी। अगर आप भी उसका डीएनए हैं तो जनता खुद तलाश लेती है विकल्प, आपको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस मगरूर में मत रहिए जो कि बीजेपी के बाद भारत में कौन सा आएगा। जनता तलाश लेती है, जनता आओ मिल भी जाता है। तो ये मत सोचिए जो कि आप हिंदुत्व के बल पर सरकार बना रहे हैं। अगर हिंदुत्व के बल पर सरकार बना रहे हैं तो हिंदुत्व की भावना को कदर करना पड़ेगा। इस वीडियो में आपको यूपी के, राजस्थान के कुछ स्कूल जाते हुए बच्चों का फोटो दिखाऊंगा। आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कितने नीति निर्णायक हैं, कितने आपकी नीति साफ है और आप किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं, व्यवस्था को ले जा रहे हैं। शिक्षा सुधारिए तो बेहतर होगा, नहीं तो जनता सुधार देगी, अपने आप सुधारती है, जैसे अभी कांग्रेस को सुधार दिया है। आप मौलिक चीज़ों पर प्रहार करते हैं, मौलिक चीज़ों को बर्बाद करने का आपने कसम खा ली है, आपने नीति बना ली है।